स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय, स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय, साध्वी आनंद ज्योति जी की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, शौनक आदि ऋषियों की जय, भगवान महर्षि व्यास जी महाराज की जय, शुक्रदेव भगवान की जय, सभी गुरु देवताओं की जय, सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा चतुर्थ स्कंद, और चतुर्थ स्कंद में 22वां अध्याय, जहाँ महाराज पृथु को सनकादिक मुनि लोग जो है वो उपदेश देंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोकों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े। मानव उन्हें रोकने के लिए ही वह अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठ खड़े हो गए। जब वह मुनिगण आराध्य स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टागणी पृथु ने उनके गौरव के से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। इस प्रकार शिष्टजन उचित आचार का आदर कर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अर्गज हैं। सोने के सिंहासन पर वह ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। महाराज पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है
जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए इहलोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महतत्व यद्यपि सर्वगत है, तो भी वे सर्व साक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनाधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते। ऐसे महान जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृह स्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वह ग्रस्त धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भक्तों के परम चरित्र पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े हैं, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्ष के समान हैं जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचार्य आदि महान व्रतों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं हैं। आप संसार नल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। इसीलिए आप में विश्वास करके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मन धीर पुरुषों में आत्म रूप में प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, राजा पृथु के युक्ति युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुष की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर कभी भी सभी का कल्याण करते हैं। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुण अनुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है। वासना रूप माने इच्छाएं, वासनाएं, डिजायर्स, जो किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। डिजायर्स, शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाला है। उनमें आत्मा में भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचन में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कृति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों में भोग में रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भागवत गुण अमृत का पान करने के सिवाय अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि की पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से,
निष्काम भाव से, यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोक्षण आदि द्वंद्वों का सेवन सहन करने से, भक्तजनों के कानों में को सुख देने वाले श्री हरि के गुण को बार बार वर्णन करने से और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण संपूर्ण जड़ प्रपंच वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण परब्रह्म में अनायास ही उनकी प्रीति हो जाती है। पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्या आदि 5 प्रकार के कलेशों से युक्त अहंकार आत्मक अपने लिंग शरीर को उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी के प्रकट होने पर उसी को जला डालती है। यहाँ शरीर को भस्म कर देता का मतलब ये नहीं कि शरीर को जला देता है। शरीर ज्ञान होने से शरीर की महत्वता खत्म हो जाती है। ये मैं हूं, ये खत्म हो जाता है। और ज्ञान कैसे प्राप्त करना है, यहाँ पर यही बात पूरी सनत कुमार जी जो बात कह रहे हैं वो यही है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा और शास्त्रों में श्रद्धा रखने से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। सबसे पहले गुरु ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष हमारा लक्ष्य क्या है इस बात का पता होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य सिर्फ विषयों के सुख और आनंद में है तो फिर ये सब चीज़ों की बात करनी भी, ऐसे व्यक्ति के साथ बात करना भी व्यर्थ है, बात भी नहीं करनी चाहिए। वो विषयों में सुख ढूंढ रहा है और वो ढूंढेगा, आप उसे कितना भी समझा लीजिए कि विषयों में सुख नहीं है, पर वो उसे सुख विषयों में नजर आएगा क्योंकि उसे सुख की परिभाषा ही नहीं पता। इसीलिए भगवान ने गीता में बार बार कहा है कि कर्म करते रहें और उसको सिर्फ इतना ही ज्ञान देना है, बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अगर विषयों में सुख मिल रहा है तो उन्हें वही, जो भी विषय आपको सुख दे रहे हैं उन विषयों को करते रहो और भगवान को समर्पित करके करो। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करेंगे तो कभी ना कभी हमारा अंतःकरण शुद्ध होना शुरू होगा, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो बुद्धि विवेक पूर्ण होती चली जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि आज जो आदमी, जो इंसान, जो मनुष्य विषयों के सुख में है वो कल सुबह उठेगा और प्रार्थनात्मक रूप से कर्मों को करने लगेगा तो वो परसों जो है वो ज्ञान पाने का हकदार हो जाएगा। कई जन्म लगेंगे, कई जन्म। जिन मनुष्यों को विषयों में सुख मिलता है वो उन सुखों को भगवान, उन विषयों को भगवान को समर्पित करना शुरू करें, क्योंकि विषयों से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। विषयों में सुख होगा क्षणिक, डिजायर्स और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, यही उनका कर्म है। पर वो ये कर्म भगवान को समर्पित करते हुए करते रहें, करते चले जाएं। आसान नहीं है कि आज इतनी आसानी से समर्पण करना भी कहाँ आसान है। समर्पण भी तब होगा जब श्रद्धा होगी। श्रद्धा सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज है, श्रद्धा होना, विश्वास होना। क्योंकि विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है। जिन लोगों को, जिन मनुष्यों को विषय में सुख मिलता है उन्हें अभी ज्ञान में और भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, और जिन्हें श्रद्धा ही नहीं है उन्हें आप ज्ञान नहीं दे सकते, उन्हें आप कुछ नहीं पढ़ा सकते। उन्हें सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि सत्कर्म करते रहें,
सत्य कर्मों का पालन करते रहें। जिन कर्मों से दूसरों को दुख न पहुंचे वही कर्म करें। किसी दूसरे मनुष्य, दूसरे जीव को तकलीफ न पहुंचे वही कर्म करना। इतना ही ज्ञान दिया जा सकता है जिसमें श्रद्धा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद भक्ति होगी, भगवान में भक्ति होगी, तब भगवान में समर्पण होगा। पहले अपना कर्मों का समर्पण, फिर अपना समर्पण, स्व समर्पण। और जब भगवान में भक्ति होगी, भगवान में समर्पण होगा, तब आप अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करेंगे। और जब आप अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करेंगे, तब आप उन कर्मों के द्वारा प्राप्त फल का आप पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आपको भगवान के आपके किए हुए कर्मों से जो फल प्राप्त हो रहा है उनका प्रभाव पड़ना कम हो जाएगा, तब आपकी बुद्धि विवेकपूर्ण होनी शुरू होगी, अंतःकरण शुद्धि होनी। यही ये पूरे संपूर्ण शास्त्र में यही बात कही गई है। कि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करें, अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, बुद्धि को विवेकपूर्ण करें। ये जो इसमें लिखा है यही सब बात मैं आपको आसान शब्दों में बता रहा हूँ। विवेकपूर्ण बुद्धि का मतलब होता है वैराग वाली बुद्धि। वैराग मीन्स जिसने अपने डिजायर्स पर, अपने इच्छाओं पर, वासनाओं को समझ लिया हो कि इन वासनाओं से मुझे जो फल मुझे चाहिए वो नहीं है, जो शांति, जो सुख मुझे चाहिए वो इन वासनाओं की पूर्ति से नहीं हो रहा, तभी अपने आप वैराग हो जाएगा उन वासनाओं से। और जब वासनाओं से वैराग होगा तब आप जिज्ञासु होंगे कि फिर मुझे शांति और सुख कहाँ मिलेगा। शांति और सुख जानने में है। कलेश युक्त, यहाँ कितने साफ शब्दों में लिखा है, अविद्या आदि 5 प्रकार के कलेशों से युक्त अहंकार आत्मा अपने लिंग शरीर को उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि। फिर वो अपने शरीर को, जब ज्ञान होगा तब शरीर अपने आप ही शरीर होगा, क्योंकि शरीर तो अपना कर्म करेगा ही करेगा, अपना प्रारब्ध का भोग पूरा करेगा ही करेगा। ये ज्ञान की बात है, ये हम ज्ञान में करेंगे बात। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह अपनी कृतवादी सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो वह जैसे स्वप्न अवस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उन्हें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपट आदि, भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। इस स्थिति के प्राप्त होने से केवल यह पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। जब ये समझ में आ जाएगा कि ये विषय सुखों से सुख नहीं है, इन विषयों से सुख नहीं है, इन वासनाओं से सुख नहीं है, ये कैसे समझ आएगा? ये ऐसे समझ आएगा कि जैसे स्वप्न अवस्था के अंदर स्वप्न अवस्था में आप अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं और हवाई जहाज की बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास में बैठे हैं और आराम से बैठ करके हवाई जहाज के बाहर के दृश्य देख रहे हैं। और हवाई जहाज के अंदर सर्विस के लिए आते हैं लोग, कुछ खाने का सामान लेकर वो आ रहे हैं और आप खा रहे हैं। और आप अमेरिका पहुंच गए, हवाई जहाज उतर गया, अमेरिका की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये सब आप स्वप्न में देख रहे हैं।
और तभी अचानक पानी की वर्षा होने लगती है। आप भागते हैं डर के मारे, पानी बारिश हो रही है न्यूयॉर्क के अंदर, वहाँ कभी बारिश हो जाती है, न्यूयॉर्क में बारिश हो रही है और आप भागते हैं, जगह ढूंढते हैं छिपने की। इतने में आँख खुलती है कि ये तो माता जी जो है पानी के छींटे मार रही है, भाई उठ जाओ, उठो, काम पे जाना है। गया सारा अमेरिका, सब सुख। उसी प्रकार ये जितने भी विषय दिख रहे हैं, जो दिखने वाले विषय हैं, उसी प्रकार जो स्वप्न में जितने विषय दिख रहे थे ना, सुख के, हवाई जहाज और वहाँ खाने के सुंदर सुंदर पदार्थ और हवाई यात्राएं और बड़ी ऊंची बिल्डिंगें न्यूयॉर्क की और बारिश का आना, सब कुछ मिथ्या था। उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी दिखने वाला ये सब सुख मिथ्या है। ये असली लग रहा है और इसको मिथ्या समझना ही ज्ञान है। ये भेद जिस दिन समझ आएगा, ये भेद इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, इसके लिए पूर्णतः प्रिपेयर्डनेस चाहिए। जो पीछे अभी हमने पढ़ा था ना कि किस प्रकार आदमी तैयार होता है, इंसान तैयार कैसे होगा, बिना तैयारी के ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अगर आपकी बुद्धि वासनाओं में भटकती रहेगी तो ज्ञान नहीं हो सकेगा, क्योंकि वासनाओं का ज्ञान है। आपको तो वासनाओं में आनंद मिलने लगा है, क्षणिक आनंद में आनंद है, परम आनंद की जरूरत ही नहीं है। जब तक अंतकरण रूप उपाधि रहती है तभी तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय में और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। ब्रह्म जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों के रहने पर भी अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अन्य समय पर नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है तथा मन को उन्हीं की ओर खींच कर ले जाती हैं। तो फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशा आदि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार इंद्रिया से युक्त मन बुद्धि और विचार शक्ति से को कर्मशय हर लेता है। विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पे पूर्व पर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। मन, बुद्धि और शरीर, देह, मन, बुद्धि और देह, ये एक ब्लॉक है। ये एक, क्योंकि मन जो है वो बुद्धि को विषयों की ओर खींचता है और फिर ये मन और बुद्धि मिलकर शरीर को खींच के ले जाते हैं, इंद्रियों को खींच के ले जाते हैं विषयों के सुख में। और उन विषयों के सुख का जब भोगना शुरू हो जाता है तो उनमें आनंद दिखाई देने लगता है। जबकि ये मन, जो मन है, और वो फिर ये कहता है कि आत्मा भोग रही है। आत्मा कुछ नहीं भोगती, आत्मा ना भोगती है ना भोगता है। तो आत्मा के ऊपर आरोपित कर दिया जाता है कि ये सब आत्मा कर रही है, आत्मा नहीं करती। मन और बुद्धि मिलकर आत्मा पर आरोपित करते हैं। ये जानना ज्ञान है, इसको समझना ही विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पे पूर्व पर की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में
प्रियता का बोध होता है, उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से स्वार्थ हानि होती है। इससे बढ़कर लोक में जीव की और कोई हानि नहीं है। जब मन बुद्धि आत्मा पर आरोपित कर देते हैं तो आत्मा का नाश होना शुरू। आत्मा भी अपने आप को ये समझने लगता है कि मैं शरीर हूँ और ये सुखों में ही आनंद है। आत्मा अपना अस्तित्व भूल जाता है। आत्मा जो है अपने आप को ये शरीर मान लेती है, मांगती है, और विषयों के सुख में ही सुख ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर मनुष्य के आत्मा का नाश होना, और फिर वो इस परंपरा में कर्म चक्र में पड़ा रहता है। कर्म करता रहता है, जन्म होता रहता है, मृत्यु चलती रहती है, जन्म मृत्यु की चक्र में घूमता रहता है। ये हानि है, नाश। और ज्ञान क्या है कि ये आत्मा जो है ना तो ये कर्म कर रही है और ना ही ये सुख भोग रही है। ये समझना आत्मा का परमात्मा से एकाकार को समझना ही ज्ञान है। जिस प्रकार रज्जु में सर्प दिखता है, रस्सी में सांप का दिखना अविद्या है, भ्रम पैदा करता है, डर पैदा करता है। और जब ज्ञान हो जाता है, किसी विवेकी पुरुष के द्वारा ये बात समझा दी जाती है कि ये रज्जु जो है, ये रज्जु है, सर्प नहीं है, ये रज्जु है, सर्प नहीं है, और फिर डर खत्म हो जाता है। उसी प्रकार ये समझ में आना कि ये आत्मा, ये शरीर और ये सुख आदि में आत्मा नहीं है, आत्मा में नहीं है। आत्मा तो परमात्मा है। आत्मा का परमात्मा से एकाकार का समझ आना ही ज्ञान है। धन और इंद्रियों के विषय में चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। जब तक मनुष्य मन या आत्मा अपने आप को ये शरीर, मन और बुद्धि समझे बैठी रहेगी, तब तक वो अपना नाश करती रहेगी। जब तक ये आत्मा अपने आप को ये मन, बुद्धि और शरीर समझेगी, तब तक अपना नाश करती रहेगी। ये आत्मा न मन है, न बुद्धि है, न ये शरीर है। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार मने ये शरीर है, मैं। श्लोक पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा, सुनाए आपको। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं ना तो मन हूँ, न बुद्धि, न अहंकार। अहंकार माने मैं, शरीर। ना तो मैं मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना ही चित्त हूँ। मैं ना तो कान हूँ, ना जीभ हूँ, ना नासिका हूँ, ना ही नेत्र हूँ, माने इंद्रियां भी नहीं हूँ मैं। मैं ना तो आकाश हूँ, ना धरती, ना अग्नि, ना वायु। मैं चिदानंद रूप शिव हूँ, शिवोहम। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ, अनादि अनंत शिव हूँ। ना मन हूँ, ना बुद्धि, ना अहंकार।
ये मैं हूं। मैं ना मन हूं, ना बुद्धि, ना अहंकार, ना ही चित्त हूं और ना ही इंद्रियां हूं। जिनसे इन विषयों का अनुभव करता हूं ना, वो भी मैं नहीं हूं। जब मैं वो हूं ही नहीं तो विषय कहां है? ना विषय है। इसीलिए जब तक मैं इंद्रियों के वश में रहूंगा, धन और इंद्रियों के वश में रहेंगे, तब तलक मनुष्य सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। वृक्ष आदि मतलब योनियों में, अलग अलग योनियों में भटकता रहता है, ये ज्ञान न होने के कारण। इसीलिए जिस अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, जिसे अज्ञान के अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। इन चार पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है। मोक्ष ही हमारा लक्ष्य है। श्रेष्ठ क्या, लक्ष्य ही मोक्ष है। क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सर्वदा काल का भय रहता है। अन्य तीन तो साधन हैं मोक्ष के। धर्म, अर्थ, काम, ये मोक्ष के साधन हैं। प्रकृति गुण शोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। अतः राजन, जो श्री भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार में आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्मय अनंत आत्म रूप में सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूं ऐसा जानो। ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा। आत्मा ये मन बुद्धि अहंकार नहीं है। ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार, ना चित्त है। आत्मा परमात्मा है। मैं परमात्मा हूं, ये समझना ज्ञान है। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिससे कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूं। जिस प्रकार जैसे ही सर्प बुद्धि का एरर, सर्प बुद्धि की त्रुटि मिट जाती है और ज्ञान हो जाता है कि ये रस्सी है, और उसके बाद सब डर खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जैसे ही इस आत्मा का परमात्म स्वरूप समझ में आ जाता है, ये बंधन आदि सब खत्म हो जाते हैं। सिर्फ विशुद्ध ज्ञान रह जाता है, विशुद्ध ज्ञान। और ज्ञान का फिर परमात्मा शब्दों में नहीं होता, परमात्मा शब्द भी नहीं होता। सिर्फ अस्मि हूं। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्म से गंठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण का निर्विषय करने वाला सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्व आश्रम भगवान वासुदेव का भजन करो, भगवान में श्रद्धा करो, तभी ये धीरे धीरे आगे अंतःकरण शुद्ध होगा, विवेक बुद्धि होगी। जो लोग मन और इंद्रियों रूप मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है, क्योंकि उन्हें
कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है, अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। जिन्हें अभी भी विषयों में सुख मिल रहा है ना, उनको उनसे प्रार्थना है कि भगवान की प्रार्थना करो भाई। भगवान की प्रार्थना ही आपको श्रद्धा उत्पन्न करेगी, शास्त्रों में श्रद्धा होगी और फिर समुद्र पार होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी ने इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे वह आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। अब इसके बदले में आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, यह सब कुछ आप ही लोगों का है। अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार तो वेद शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान करता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसकी कृपा से धन को पाते हैं, अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के परागामी हैं। आपने तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दीन द्वार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी करना ही है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदि राज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ संकादिक की पूजा की और उनके शील की प्रशंसा करते हुए वह सब लोगों के सामने आकाश मार्ग से चले गए। देखिए, जो ज्ञान की जहाँ बात आती है, मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। अभी भी बहुत बात है जो हमें करनी है, बहुत सी ज्ञान की बातें जो डिटेल में समझने की है, वो हम आगे धीरे धीरे कथाओं के माध्यम से कोशिश करेंगे। अब श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों की श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने आकाश मार्ग से जितने भी वो सनत कुमार जी, सनकादिक ऋषि आए थे, वो चले गए। महात्माओं के अग्रणी महाराज पृथु ने उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने कृत्य सा अनुभव करने लगे। वह ब्राह्मण अर्पण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। जिस प्रकार सूर्य देव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं का गुण दोष से निर्लिप्त रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। गृहस्थ आश्रम में रहना अनिवार्य है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आसक्त होना, यह कर्म योग है। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम विजिताशव, धूम्रकेश, हृक्ष, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से वह दूसरे चंद्रमा के समान राजा यह नाम से सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उन्हें पुनः पृथ्वी पर
बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वह कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्काल आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते हैं तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वह तेज से अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वह मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खोले हाथों से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान थे। महाराज पृथु दुष्टों का दमन करने में यमराज के समान आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं को संग्रह में के हिमालय के समान, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रिय और पटुता आदि पराक्रम सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असत्ता भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्य के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय जय और साक्षात श्री हरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोक में सर्वत्र उच्च स्वर में उनकी कीर्ति का गान करते थे। इसी से वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। ओम। यहाँ पर भगवान के अंश राजा पृथु की सनकादिक कुमारों से उपदेश प्राप्त करने का 22वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम 23वें अध्याय में कल करेंगे राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन, और फिर पृथु की वंश परंपरा के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये छोटी छोटी कथाएं हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। इनमें कई बातें ज्ञान की बहुत सनकादिक ऋषियों द्वारा दिए गए, बड़े बड़े महर्षियों ने इन सब राजाओं को बहुत ज्ञान दिया था। तो क्या होता है, जब कोई कथाकार आते हैं, बड़े बड़े कथाकार, वो क्या करते हैं, और उनको सनकादि जी ने ज्ञान दिया। अरे क्या ज्ञान दिया ये तो बताया ही नहीं महाराज। आत्मा का एक परमात्मा से एकाकार का ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान बड़ी गूढ़ता से समझाया गया है इन शास्त्र में। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं और कल हम इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। ओम। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुदारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथ नित्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो ओम गुरुदेवाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।